अभिषेक झा, कुछ कल से जो अब तक चीजें आगे बढ़ी है, मैं चाह रहा हूं कि हमारे दर्शकों को जेडीयू के प्रवक्ता के जरिए वो सुनवा भी दी जाए, जैसे नीरज कुमार ने कहा, केसी त्यागी ने कहा। फिलहाल क्या स्थिति है महागठबंधन की, अभिषेक? दो लाइनें हैं मानस जी कि दिले बेकरार का मजा लीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हमें लगता है कि आने वाले कुछ समय में स्थितियां और बेहतर और स्पष्ट हो जाएंगी। जिस तरह का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जिस तरह की बेचैनी अन्य पार्टियों के खेमे में देखने को मिल रही है, हमारे नेता सक्षम है मानस जी किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य है कि बिहार में जो विकास की गाथा है वो रुके ना, लॉ एंड ऑर्डर पे कभी सवाल ना उठे, बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और बिहार के हित में कोई भी फैसला लेना हो उससे चूकना नहीं है। तो नीतीश कुमार जी सारी स्थितियों को देख रहे हैं, पार्टी के सभी नेता स्थितियों का आकलन कर रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में पार्टी जो भी फैसला करेगी बिहार के हित में होगा और किसी से डर कर या किसी से अलग होकर या किसी से गाइड होकर कोई फैसला नहीं होता है। हम जब कोई फैसला करते हैं, पार्टी जब कोई फैसला करती है तो बहुत फर्मली फैसला करती है और आने वाले समय में आपको इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। अब सोच रहा है भाई इंडिया अलायंस के इस पूरे कुनबे को कि जिस तरह से निराशाजनक और चिंताजनक तस्वीरें विभिन्न प्रदेशों से आ रही हैं वो किस हद तक सही है। चूंकि नीतीश कुमार जी ने जब इस अलायंस के निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा की थी, कोई सोचता भी नहीं था कि विपक्ष के इतने सारे नेता एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर बातचीत भी कर सकते हैं। उस वक्त नीतीश कुमार जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई, भागीरथी प्रयास किया। बिहार पटना की भूमि में पहली बैठक होती है, लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां हैं वो आपके सामने है। बहुत शिथिल प्रयास हर पार्टी की तरफ से लगातार चल रहा है। तो एक शिथिल प्रयास लगातार चल रहा है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए और स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है अलायंस के अंदर। हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्थितियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है। और अगर कोई आरोप हमारे नेता पर लगता है तो उसका माकूल जवाब देने के लिए हम लोग सक्षम हैं, तैयार हैं। चूंकि नीतीश कुमार जी की छवि पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर अगर कोई क्वेश्चन मार्क पुट फॉरवर्ड करता है तो हम जवाब देने से पीछे नहीं हटते हैं और हमारे पास उसके लिए तथ्य हैं, उसके लिए बातें हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। और नीतीश जी ने आज तक बिहार के लिए जो कुछ भी किया है वो भी सबके सामने है। अब अभिषेक कुमार जी ने इस विपरीत परिस्थिति में, मैं चाह रहा हूं कम से कम आपके बड़े नेता केसी त्यागी और नीरज कुमार ने जो कहा है वही आप दोहरा दीजिए। अपने पार्टी के प्रवक्ता के होने के नाते कह दीजिए जो केसी त्यागी ने कहा गठबंधन टूट की कगार पर है, एक, और दूसरा जो नीरज कुमार ने कहा आरजेडी भ्रष्ट पार्टी है, लैंड फॉर जॉब स्कैम करती है, नौकरी के बदले जमीन लेती है। ये दो बातें तो आप दोहरा ही सकते हैं। बहुत जवाबदेही के साथ केसी त्यागी साहब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और नीरज कुमार जी बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता है। जो कुछ भी कहा है बहुत जवाबदेही से कहा है, इसमें कोई पीछे हटने की बात नहीं है। अगर हमारे नेता पर कोई वार राजनीतिक रूप से होता है तो भाई हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं जनता के सामने रखने के लिए। हम चुप रहते हैं या हम न्यायालय के फैसले का इंतजार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अपनी बात कहनी नहीं आती है, रखनी नहीं आती है। जो भी स्थितियां हैं, जो भी तथ्य हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, जो आरोप आज तक साबित हुए हैं, उसको नकारा तो नहीं जा सकता है। हम लोगों ने कभी इन आरोपों को डिफेंड नहीं किया मानस जी, भले हम एक गठबंधन में एक साथ रहे हों, हमारी आइडियोलॉजीज अलग अलग है, हमारी विचारधारा, हमारी सोच अलग अलग रही है। कुछ पार्टियों को बेहद पसंद है परिवारवाद, वंशवाद, कुछ पार्टियां इसी पर टिकी हुई है। आज हमारी पार्टी का मन कर रहा है आपके लिए अभिषेक झा, पार्टी में परिवारवाद और ताली बजाने का मन कर रहा है आपके लिए। क्या पलटी मारी है आपने? अचानक आरजेडी भ्रष्ट हो गई। अब आप ताली अचानक, कल तक इतनी बढ़िया पार्टी थी, आज भ्रष्ट हो गई। मानक जी कुछ भी अचानक नहीं होता है। मानक जी कुछ भी अचानक नहीं होता है। मैंने क्या कहा कि इश्यूज को लेकर, बिहार के विकास को लेकर अगर हम गठबंधन बनाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो आरोप किसी पर लगते हैं, जो आरोप साबित होते हैं, न्यायालय के जो फैसले आते हैं, कौन सा आरोप साबित हुआ? उसको पलट सकते। लैंड फॉर जॉब स्कैम में कौन सा आरोप साबित हुआ? परिवारवाद और वंशवाद व्याप्त है। कहां साबित हुआ? मानक जी एक मिनट चाहिए। नहीं,
उससे पहले क्या चारा घोटाले के आरोप, अलकतरा घोटाले के बहुत आरोप, ही बढ़िया, विभिन्न बहुत सारे बहुत ऐसे मामले बढ़िया, हैं बहुत बढ़िया, साबित हो चुके हैं। उनका जिक्र मैं कर ताली बजा रहा हूं ट्रायल के लिए। में जब बीजेपी आपको कहती थी चारा घोटाले वो के एक अलग विषय है, कन्विक्ट, ट्रायल में है एक अलग चारा घोटाले के there कन्विक्ट is no दोषी smoke without fire, लालू बिना यादव धुआं के नहीं साथ उठता है गठबंधन हमारे कर लिया, तब आप कहते थे आप अपना काम करिए, हमने बिहार की भलाई के लिए किया है। आज बीजेपी के साथ आना है तो वही चारा घोटाला आपको याद आ गया। क्या बात कर रहे हैं अभिषेक, कैसा यू टर्न मार रहे हैं आप? आपके पास कोई वजह नहीं है यू टर्न मारने की, आप बहाने ढूंढ रहे हैं। अरे यू टर्न मानक जी, मैं जवाब दे दूं, मैं एक्सप्लेन कर दूं। मानक जी हम तब भी वही कहते थे, आज भी यही कहते हैं। आप एक बात को समझिए कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो साबित हो चुके हैं, लालू प्रसाद यादव जी सजा याफ्ता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। हम साथ थे, देखिए व्यक्तिगत निजी सम्मान अलग होता है, लेकिन जो तथ्य है सो तथ्य हैं। और लैंड फॉर जॉब स्कैम चीजें चल रही हैं, आने वाले समय में फैसला भी होगा। लेकिन वो कहावत है ना मानक जी कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता। इस बात को हम कैसे इनकार करते हैं? क्या बात कि भाई कोई आग नहीं रही होगी। और देखिए कि न्यायालय के सामने सारे तथ्य जाएंगे, सारी बातें जाएंगी, स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। उदित राज भी ताली बजा रहे हैं, कोई हम पर अगर आरोप लगा, कांग्रेस नेता उदित राज भी आपके लिए ताली बजा रहे हैं। क्या यू टर्न मारा है आपने, 24 घंटे में पलटी मारी है, तो उसमें क्या होता है? मानक जी मैं परसों भी आपके साथ डिबेट पर था, जहां तक मेरा स्मरण है, कल भी आपके चैनल पर 7 बजे था। देखिए हम लोगों ने अपनी बात स्पष्टता के साथ हमेशा रखी है। बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर हमारे डिफरेंसेस रहते हैं मानक जी। अच्छा ठीक है, हम ओके अभिषेक, ऑलराइट, ओके अभिषेक, एक सेकंड, मैं फिर भी आपकी दाद दे रहा हूं अभिषेक। देखिए मुझे पता है ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी परिस्थितियों में मैं जानता हूं पार्टी का पक्ष रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप बड़ी हिम्मत के साथ आते हैं और पक्ष रखते हैं, चाहे उसके लिए विपक्षियों का तंज भी आपको झेलना पड़े और एंकर से भी आपको तीखे सवालों का सामना करना पड़े। मेरा अगला सवाल यह है, केसी त्यागी ने जो कहा वही दोहरा तो दीजिए कम से कम एक बार। आपने नीरज कुमार की बात तो दोहरा दी, आरजेडी भ्रष्ट है, मान लिया, ओके। केसी त्यागी कह रहे हैं गठबंधन टूट की कगार पर है, इतना तो कह सकते हैं, टूटने वाला है। इसमें आपत्ति कहां है? नहीं, इसमें आपत्ति कहां है? जो स्थितियां हमें दिख रही हैं, जिस तरह से खंड खंड इंडिया अलायंस होता चला जा रहा है, इश्यूज जिस तरह के हैं, हमारी पार्टी भी हमेशा से चाहती रही कि भाई सीटों का समन्वय समय पर हो जाए, सारी स्थितियां स्पष्ट हो, विभिन्न प्रदेशों में साझा कार्यक्रम हो। कहीं भी एक स्टेप, एक कदम हम चल नहीं पा रहे हैं। तो भाई मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं मानक जी, हाथ आपके तक ला दूंगा, आप अपनी जेब से हाथ निकालेंगे तब तो मुझसे मिला पाएंगे। अच्छा ठीक है, ओके। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। जब सुर ही नहीं मिलाए जा रहे हैं तो गाना कहां से बनेगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार में खेला बाकी है, आपके 10 विधायक 12 विधायक, मेरे पास सूत्रों से खबर है, टूट के आरजेडी के साथ जा सकते हैं। अभिषेक आप तैयार हैं खेला के लिए? देखिए पहली बात एक समझिए कि बिहार में नीतीश कुमार जी के रहते कोई खेला वेला नहीं होता है। जो ये तेला बेला बिहार की भाषा में करना चाहते भी होंगे, कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि अभी नीतीश कुमार जी ने कोई फैसला तो लिया नहीं है कि भाई हम सरकार में साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, अलायंस को लेकर के क्या होगा। अगर राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक प्रवक्ता इस बात की स्वीकृति दे दे तो एक बात। देखिए गठबंधन के अंदर माना कि हमारे इश्यूज हैं, अरे आप झूठ मत बोलिए, गठबंधन को लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ग्रीवांसेस हैं, अंदर रखा है। अभिषेक माफ करिएगा, आप अच्छे आदमी हैं, मैं आपको पसंद करता हूं, आप इस समय लेकिन झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई फैसला हुआ नहीं है, फैसला हो चुका है अभिषेक। जब आप अपने गठबंधन के साथी को भ्रष्ट बता रहे हैं नेशनल टीवी पर आकर, मुझे एक बात बताइए, मतलब फैसला हो चुका है। केसी त्यागी ने माहौल बना दिया, गठबंधन टूट की कगार पर है, आप कह रहे हैं फैसला हुआ नहीं। को समझिए, सारा तय हो गया है। अभी सौरभ के पास ले चलता हूं आपको, अपने सहयोगी के पास, वो बता देंगे सब तय हो गया है। टूट की कगार बीजेपी की बैठक चल रही है, उसमें समर्थन पत्र साइन होगा, फिर आपको दिया जाएगा, नीतीश जी इस्तीफा देंगे, कल जाकर जेडीयू की मीटिंग में वो नेता चुने जाएंगे और कल शपथ हो जाएगी। हमारे पास सारी खबर है, आप कह रहे फैसला नहीं हुआ। ये जवाब सवाल मेरे लिए है? हाँ आपके लिए अभिषेक। हाँ जी, हाँ मैं वही कह रहा हूं। देखिए वास्तविकता में हमें जीना चाहिए। वास्तविकता यही है कि अभी तक हमने कोई आधिकारिक फैसला किया नहीं है और पार्टी ने आधिकारिक रूप से कुछ बताया नहीं। ओके, तो जब तक ये चीजें हुई नहीं है सूत्रों, ओके डन, अब मैंने मान लिया के हवाले से आप खबरें चला रहे हैं, ठीक है, ये आपका प्रेरोगेटिव है। ये हुई बात। नहीं अब ठीक है, ओके, अब ठीक है अभिषेक, अब ठीक है, अब ठीक है, अब आपने करेक्ट कर लिया, आधिकारिक फैसला, ओके डन।